हेलो प्यारे बच्चों, आज हम फिर से क्लास 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की नेक्स्ट वीडियो में आ चुके हैं। तो हम बोर्ड के 25-26 के क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। मैथ चैप्टर 8 जिसका आप सभी को इंतजार था। ये जो चैप्टर है आपका बच्चों 8 मार्क्स के एग्जामिनेशन में आता है, जिससे सभी बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लगता है। ट्रिग्नोमेट्री 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 है ना। तो इस वीडियो के अंदर हमने क्या क्या कवर करा, इस वीडियो के अंदर हमने कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन आंसर एंड पीवाईक्यू। ठीक है, अगर आपने इसके वीडियो को देख लिया तो मुझे लगता है इसके बाद आपको किसी और क्वेश्चन या किसी और बुक या किसी और चीज़ मटेरियल की ज़रूरत ही नहीं है। इसके अंदर मैं आपको कवर अप कर रहा हूँ 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ठीक है, जिससे जो आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। बस आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और प्लीज़ प्रॉपर नोट्स बनाना। जस्ट ये नहीं कि वीडियो मूवी की तरह देख दिया आपने। ठीक है, कंप्लीट अच्छे से नोट्स बनाना, क्वेश्चन को अपने हाथ से सॉल्व करना। ठीक है, और आई होप सो आपने इससे पहले वाला लेक्चर भी, पहले वाला वीडियो भी देखा होगा। चलिए बढ़ते हैं। मैं बता दूं इस वीडियो के दो पार्ट होने वाले हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। क्यों? क्योंकि थोड़ा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसके दो पार्ट बनेंगे आपके। पार्ट 1 के अंदर हम लोग क्या कर लेंगे, ऑल द कॉन्सेप्ट्स विद क्वेश्चन आंसर कवर अप कर लेंगे। एंड नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसकी पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं विदाउट बोर मच टाइम वेस्ट। तो ये टॉपिक नंबर 1 है हमारा भैया। यहाँ पे सबसे पहले आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ठीक है, तो व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जैसे आप सभी को पता होगा, आपने सभी ने पढ़े होंगे। बट इसको मैं थोड़ा नेक्स्ट वे में और थोड़ा सा आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, ताकि आप उनके क्वेश्चन आंसर को आसानी से कर सकें। सबसे पहले मैं जस्ट एक छोटा सा इंट्रो में देना चाहूंगा आपको अबाउट द राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो लेट अस अज्यूम, मैंने एक क्या नाम है, राइट एंगल ट्रायंगल बोला। जैसे आपने देखा होगा, आपने आपने देखा होगा इन ट्रायंगल एबीसी। देखिए, ये जो साइन होता है किसका होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का। इसको हम कैसे रीड करते हैं, इसको रीड करते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, तो इसको रीड, और इसका एक और मतलब ये होता है कि जैसे जो भी एंगल बीच में होता है, ठीक है, तो ये बीच वाला एंगल आपका क्या होता है, इसका 90 डिग्री होता है। ठीक है, याद रखना जो भी आपको ट्रायंगल मिले, लिखा हुआ है एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी पी के ओ आर, तो याद रखना जो बीच का एंगल होगा, बीच के एंगल पे क्या बनना होगा आपका 90 डिग्री। अभी 90 डिग्री क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ और सिर्फ वैलिड है किसके लिए, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये। राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ बातें होती है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ कर रखा है ए बी सी। ठीक है, आप देख सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ एरोस बनाए हैं, एरो बी लग, जैसे मैंने आपको दिखाया 90 के सामने। देखिए ना 90 डिग्री, ये क्या है, एंगल बी पे 90, ये आप जानते होंगे, ये 90 डिग्री का साइन है। 90 डिग्री के अपोजिट में जो भी साइड होती है, इट इज ऑलवेज नोन एज हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज क्या होती है, और आप देख सकते हैं जो वर्टिकल लाइन है इसको परपेंडिकुलर, और जो क्या नाम है हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। इसको मैंने आपके लिख भी दिया, हाइपोटेन्यूज व्हाट, साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज नोन एज हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर साइड क्या होती है, जो वर्टिकल लाइन हमारी होती है इन ट्रायंगल के अंदर, जो भी हमारी वर्टिकल लाइन होगी इट इज परपेंडिकुलर। बट ऑल टाइम में सच नहीं होता है। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू एंगल चेंज होता है। ये कैसे होता है मैं आपको अभी जस्ट दिखाता हूँ। नेक्स्ट है बेस। व्हाट इज द बेस, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ ट्रायंगल, जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी ट्रायंगल की वो बेस कहलाती है। ठीक है, तो इन सभी को जानने से पहले, ठीक है, इन सभी को थोड़ा सा स्टडी करने से पहले आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप थोड़ा सा ये जानते हो, आपको ये चीज़ आनी चाहिए। ये बहुत जगह आपको नहीं मिलेगा, जैसे फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब, तो प्लीज को पहले बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं हेडिंग क्या डाली है, साइड अपोजिट टू एंगल। ठीक है, साइड अपोजिट टू एंगल। ठीक है, इसका मतलब ये कौन सी एंगल के सामने, कौन सी एंगल की कौन सी अपोजिट साइड पड़ती है। लेट अस फॉर एग्जांपल, मैं आपको सभी एंगल के लिए दिखाऊंगा। जैसे मैंने लिखा है एंगल ए, तो एंगल ए की अपोजिट साइड क्या है, जैसे क्वेश्चन में ये क्वेश्चन रीड करने में बहुत हेल्प करती है। मैं आपको बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से बहुत आपके सॉल्व होते हैं, दिखाता हूँ कैसे। एंगल ए के अपोजिट साइड कौन सी है, एंगल ए के सामने वाली साइड कौन पड़ेगी, बीसी। ठीक है, तो एंगल ए के अपोजिट साइड कौन होगी, बीसी। तो आप उससे बोल सकते हो सी माई इट इज फॉर एंगल बी। एंगल बी जैसे मैंने आपको दिखाया था राइट एंगल ट्रायंगल है जैसे, तो मान लेते हैं, तो एंगल बी के सामने वाली साइड क्या होगी, एसी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सेम है इट इज फॉर एंगल सी। एंगल सी के सामने वाली साइड कौन होगी, हमारी ए बी। ठीक है, आप अगर किसी को डाउट आता है कि किसके अपोजिट कौन सी, कैसे याद रखें, दैट सिंपल से याद रखना। जैसे जो भी एंगल है आपको मिला, लेट सपोज, ठीक है, तो एंगल है जिन दो साइडों पे होगा, उन साइडों को छोड़ के जो भी रेस्ट साइड बचेगी, यानी जो भी थर्ड साइड आपकी होगी, दैट इज योर अपोजिट साइड। समझ में आ रहा है? जैसे आप देख सकते हो एंगल है, एंगल किससे बना हुआ है, एंगल साइड ए बी एंड ए सी से। तो ए बी ए सी को छोड़ के जो बी सी साइड बचेगी आपकी, दैट्स योर अपोजिट साइड। सेम एंड इट इज फॉर एंगल बी। एंगल बी के लिए आप बोल सकते हो क्या, कि जैसे एंगल बी आप देख सकते हो ए बी एंड बी सी से मिला हुआ है। ठीक है, बट ए सी नहीं है, तो इसकी अपोजिट साइड कौन हो गई, ए सी हो गई। सेम एंड इट इज फॉर एंगल सी। ठीक है, इसी सेम टॉपिक को हमें उल्टा भी पढ़ना होता है, इसका उल्टा भी हमें आना चाहिए क्या, एंगल अपोजिट टू साइड। किस साइड के अपोजिट कौन सा एंगल है, बिल्कुल यही सेम पड़ेगा, बट हमें आना चाहिए। देख सकते हैं ध्यान से, फॉर एंगल फॉर ए बी साइड, ए बी साइड के अपोजिट कौन सा एंगल पड़ेगा, देखना आना चाहिए आपको। ए बी जैसे ये साइड, ए बी के जस्ट मैं सामने देखूंगा क्या, तो मैं क्या मिल रहा है मुझे, एंगल सी। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, जैसे ए बी साइड पे आप देख सकते हो आपका एंगल ए और एंगल बी आ गया, रेस्ट कौन सा बचा, एंगल सी। ठीक है, तो ये बिल्कुल वही सेम चीज है।
सेम एज इट इज फॉर बीसी। बीसी के सामने आपको क्या दिख रहा है भैया, एंगल ए, या आप बोल सकते हो बी एंगल सी एंगल आ चुके हैं, तो क्या बचा, एंगल ए, तो आपने ऐसे फाइंड आउट कर लिया। सेम एज इट इज फॉर सी ए। सी ए साइड देख सकते हो, सी ए में क्या नाम है आपका, एंगल ए आ गया और एंगल सी आ गया, रेस्ट कौन बचा, एंगल बी। तो ये देख लीजिए सी ए आपका क्या नाम है, एंगल बी आ गया। ठीक है, तो ये सी मैंने आपको क्यों पढ़ाए हैं, ये मैंने आपको पढ़ाए हैं फॉर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ठीक है, आपको डिफरेंट डिफरेंट एंगल के ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालने आने चाहिए, जो बहुत बच्चों को नहीं आते, है ना। आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, व्हाट इज डिफरेंस ऑफ साइन ए, साइन बी, साइन सी, है ना। तो इसलिए ये सब मैंने पढ़ाया है। तो मैं आपको पहले ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज दिखाता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं हम उनको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट पेज। हाँ, ये इस पहले बच्चों आप देख सकते हो, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फॉर एंगल ए। ठीक है, हमने आपको क्या दिखाया, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फॉर एंगल ए। तो सबसे पहले आपको ना एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। सबसे पहले क्या, जो भी कभी भी आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल मिले, तो आपके अंदर हमेशा एक पॉइंट आपको नोट करना है कि जब भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, आपको ये चीज करनी ही करनी है क्या, कि सबसे पहले तो आपको राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड बेस, ठीक है, सबसे पहले तो फाइंड आउट करने हैं। एंड इसके बाद इनकी लेंथ आपको जरूर पता होनी चाहिए। कैसे पता लगेगी, तो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले। तो जैसे आपको मैंने एंगल सीखना बता दिए, जैसे आपको ए बी सी मिला, जैसे आप देख सकते हो मैंने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज किसके लिए लिखे, फॉर एंगल ए, यानी एंगल इज माई प्राइम एंगल। समझ में आ गई मेरी बात, एंगल इज माई प्राइम, ठीक है, मैं इसे प्रायोरिटी दूंगा। तो एक चीज तो हमेशा फिक्स रहने वाली है, क्या, जो बी है, जैसे बी पे 90, मैं यहाँ पे ट्राइंगल एबीसी, एक राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी मान के चल रहा हूँ, यानी एंगल बी पे 90 है, तो एंगल बी के सामने वाला ऑल टाइम इज माई हाइपोटेन्यूज, याद रखना। 90 डिग्री के सामने वाला ऑल टाइम इज हाइपोटेन्यूज, ठीक है, 90 के सामने जो कोई भी होगा साइड, ठीक है, तो 90 डिग्री की ऑलवेज अपोजिट क्या मिलेगा मुझे, हाइपोटेन्यूज मिलेगा। और जो मेरा प्राइम एंगल है, प्राइम एंगल कौन है, मैंने यहाँ पे एंगल ए, एंगल ए के जो जस्ट अपोजिट मैंने आपको बताया, देखिए एंगल ए में देख सकते हो ए बी और ए सी आ चुका, तो अपोजिट साइड कौन बची, बी सी। तो यस, दिस बी सी इज माई परपेंडिकुलर, याद रखना, फॉर प्राइम एंगल, यानी जिस एंगल की मैं बात कर रहा हूँ, उस एंगल के जस्ट अपोजिट में जो साइड होगी वो मेरी क्या होगी, पी। यहाँ पी स्टैंड फॉर कर रहा है परपेंडिकुलर। अब सिंपल सी बात है, आपको एच मिल चुका है, पी मिल चुका है, तो रेस्ट साइज क्या होने वाली है आपकी, बेस होने वाली है। तो आप देख सकते हो, देखो इस फॉर दिस ट्रायंगल क्या नाम है, थोड़ा सा केस उल्टा हो चुका है, अगर आप ध्यान से देखो कि परपेंडिकुलर यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल में दिख रहा है और बेस आपको यहाँ वर्टिकल में दिख रहा है, ठीक है, तो ये समझ में आता है यहाँ पे। अब मैंने आपको क्या बताया कि आपने एच पी बी ढूंढ लिया। अब जैसे आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कर रहे हैं या फिर अभी आप क्वेश्चन करेंगे आगे, तो समटाइम क्या होता है, आपको एच और पी मिलता है, बी नहीं मिलता, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, आपको बी ढूंढ के ही फिर आगे क्या नाम है क्वेश्चन में आगे बढ़ना, चाहे आपको उसकी जरूरत पड़े ना पड़े, बट आपको बी फाइंड आउट करना है, जस्ट आपको इसकी हैबिट बनानी है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं मोस्ट ऑफ। बहुत बच्चों की यही गलती होती है, बस दो साइडों को सॉल्व कर, दो साइडों होती है, उसे तो क्वेश्चन को सॉल्व करते नहीं, ऐसा तुम क्वेश्चन भी नहीं कर सकते, और दूसरी बात एक गलत तरीका है। ऑलवेज फाइंड क्या नाम है, दी थ्री साइड ऑफ क्या नाम है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, समझ में आ गई। अब ध्यान से देखते हैं, जैसे आप सभी को पता है, देखो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बताने में कोई टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सभी को पता है कि साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ठीक है, दीज आर आवर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ठीक है, दीज आर व्हाट आवर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। इन सभी के बारे में बहुत अच्छे से पता हुआ है, हमेशा हमें इन्हें इसी उसमें याद करना है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, एज वी ऑल नो, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये मैं किस एंगल की बात करूँ, साइन है, कॉस है, टेन है, कॉसेक है, सेक है और कॉट है, ठीक है। साइन है सभी को, साइन पता है सभी को, साइन का साइड रेशियो क्या होता है, पी एच, कॉस का होता है बी एच, टेन का होता है पी बी, कॉसेक का होता है एच पी, सेक का होता है एच बी और कॉट का होता है बी पी। आपने सुना होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद, इसके सो मैनी हमने ऐसे देखे हुए हैं, ठीक है, तो सभी को पता होगा। तो ये अगर आप इसे साइड के बेस में देख सकते हो, फॉर दिस ट्रायंगल देखिए परपेंडिकुलर कौन है मेरा, बी सी, तो बी सी ऊपर ए सी नीचे, बेस कौन है ए बी ए सी, बी सी ए बी, ए सी ए बी सी, ए सी ए बी बी सी, ठीक है। तो आप देख सकते हो परपेंडिकुलर मैंने उसकी साइड रखी, अच्छी जगह उसकी साइड रखी, बी की जगह उसकी साइड रखी, एच की जगह उसकी साइड रखी, ऐसे करके मैंने बनाया हुआ है। आपको मेजरली ये पता होना चाहिए। बाकी ट्राइंगल की हेल्प जो, तो आप पी कौन है, बी सी है और एच ए सी है, बी ए बी है, तो ये तो आप ट्राइंगल से फाइंड आउट कर ही लोगे। मेन पॉइंट आपका ये, आपको ये याद होना चाहिए कि साइन पी एच होता है, कॉस बी एच होता है, टेन पी बी होता है, कॉसेक एच पी होता है, सेक एच बी होता है एंड कॉट बी पी होता है। ये तो पता होना चाहिए आप सभी को, ठीक है, तो ये आप सभी को याद हो जाता है क्लास में। तो मैं इसलिए इसको टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं आपको क्या नाम है इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। तो देखिए, अभी मैंने आपको क्या बताया, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फॉर एंगल है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फॉर एंगल बी, ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम क्या करेंगे फिर से, इसके अंदर हमारा होना चाहिए वही आपको राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए, मैं कंफ्यूज ना करने के लिए मैं आपका एक ही ट्रायंगल लेके चल रहा हूँ, जो यहाँ पे क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, वही सेम बनाऊंगा इसको बार बार, जस्ट हम चेंज क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। अब बी पे मेरा क्या है, बी पे क्या है, हम बी के उसमें नहीं देख रहे हैं, तो बी पे मैंने क्या बताया 90 डिग्री, बी के सामने वाला कौन, हाइपोटेन्यूज,
तो अब देखिए बी मेरा प्राइम एंगल है, अब आप ये नहीं बोल सकते कि बी प्राइम के सामने मेरी वाली साइड जो होगी परपेंडिकुलर हो जाएगी, नॉट, ठीक है, क्योंकि ये बात कभी चेंज ही नहीं हो सकती, ठीक है। इस बात को आप अच्छे से गार्ड बांध लीजिए, ठीक है, कि इस बात को आप हमेशा याद रखना, 90 डिग्री के सामने वाली ऑलवेज हाइपोटेन्यूस, ठीक है। और जो भी आपका प्राइम एंगल या जिस एंगल के रिस्पेक्ट में आपको निकालना है, ठीक है, जो भी आपका प्राइम एंगल होगा, प्राइम एंगल एंगल के सामने वाली साइड आपकी क्या होगी, ऑलवेज परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। क्लियर, समझ में आती है यहाँ तक बात मेरी? तो ये सिर्फ एक थोड़ा सा रेयर केस है, ऐसे केसेस में क्या करेंगे, आपने परपेंडिकुलर के यहाँ पे 90 डिग्री सामने वाला हाइपोटेन्यूस ये आपका प्राइम एंगल है, तो आप क्या कर देंगे, यहाँ पे हम बोल देते हैं कि जो ए बी है वो परपेंडिकुलर रहेगी एंड बी सी इज योर बेस, जो नॉर्मल जनरली क्या नाम है राइट एंगल ट्रायंगल होता है, उसकी बात हम लोग कर दें यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपली आपने क्या देखा, अब ए सी की वैल्यू एच, ए बी की वैल्यू पी और बी सी की वैल्यू बी। वंस अगेन सेम देख सकते हो, साइन बी, साइन बी, कॉस बी, टेन बी, कॉसिक बी, सेक बी, कॉट बी, है ना। याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर कि कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात कर रहा है वो आपसे, क्योंकि समटाइम वो साइन ए साइन बी को मैच मिलाता भी है। देखिए साइन ए और साइन बी, देखिए इनके जो साइड रेशियो, जैसे साइन पी अपॉन एच है तो यहाँ पे भी साइन पी अपॉन एच है, ये चेंज नहीं होगा, बट यहाँ पे जो साइड रेशियो दिस विल चेंज, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ पे ए बी अपॉन ए सी आ गया, यहाँ पे क्या है बी सी अपॉन ए सी, तो इसका आपको खासकर ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। इसका आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना, समझ पा रहे हो ना मेरी बात। कॉस बी बी अपॉन एच, इसको हम बोलेंगे बी सी अपॉन ए सी। टेन बी ये होता है पी अपॉन बी, तो इसको हम बोलेंगे ए बी अपॉन बी सी। कॉस बी कॉसेक बी क्या होता है एच अपॉन पी, इसको हम क्या बोलेंगे ए सी अपॉन ए बी। सेक बी क्या होता है एच अपॉन बी, ये इसे हम बोलेंगे ए सी अपॉन बी सी। सेम एज इट इज कॉट बी क्या होता है बी अपॉन पी, इसको हम क्या बोलेंगे बी सी अपॉन ए बी, है ना। तो आई होप सो आप सभी को क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट आ रहा हो तो कृपया अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं वहाँ से आपका डाउट चेकआउट कर लूँगा, ठीक है। तो उस पर एक सेपरेट वीडियो मैं आपकी बना दूंगा, या आपको किसी भी और चैप्टर का रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो जिस पर मैंने चाहे वीडियो बनाई हो ना बनाई हो, तो आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपके कमेंट पे वीडियो बना दूंगा एक आपके डाउट के सॉल्विंग के लिए, ओके। चलिए, लास्ट, अब ट्रायंगल के आपको सभी को पता है ट्रायंगल कितने एंगल होते हैं, लास्ट 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो एक लास्ट एंगल बचा जो एंगल सी बचा, तो एंगल सी के लिए आप ध्यान से देखेंगे क्या, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी से आप सभी को पता है मैंने क्या कहा, ऑलवेज फाइंड करना है कि भाई आपको सी के रिस्पेक्ट में पता करना है आपको कि एच पी बी कौन है। बी के सामने वाला ऑलवेज हाइपोटेन्यूस, है ना, एंगल बी के सामने वाला जस्ट कौन है, हाइपोटेन्यूस। एंगल सी व्हाट इज माय प्राइम एंगल, प्राइम एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट बी और सी, तो ये मेरा अब सिंपल सी बात है, एच ये हो गया, पी हो गया, तो बची कौन, बेस, तो ये मेरा बेस हो गया। ए सी एच, ए बी पी, बी सी बी, तो वही आप साइन सी चेक कर सकते हो, साइन सी इज व्हाट पी अपॉन एच, इसे आप लिखोगे ए बी अपॉन ए सी। कॉस सी बी अपॉन एच, बी सी अपॉन ए सी। टेन सी पी अपॉन बी, ए बी अपॉन बी सी। cos xc h upon p ac upon ab, sec c h upon b यानी ac upon bc एंड cot c b upon p यानी bc upon ab। तो आई होप सो ये आप सभी का कहना में क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर यहाँ तक में कोई डाउट या कोई परेशानी तो कृपया कर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। किस पर बच्चों, तो जैसा कि मुझे लगता है शायद ये एक ट्रिग्नोमेट्री कमजोर होने का बच्चों का एक मेन रीजन जो मुझे लगता है कि उनका ना थोड़ा उसके बेसिक्स नहीं पता होते, ठीक है। हमें इन चीज़ों के बारे में थोड़ा आइडिया नहीं होता। देखिए फर्स्ट टाइम आप पढ़ते हैं तो मैं मानता भी उस चीज़ को थोड़ा सा, ठीक है, कि आपको उनके बेसिक्स नहीं बताए जाते, कि बस नॉर्मली हम लोग ऐसे करे जा रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि प्लीज़ इन पॉइंट्स को आप ध्यान से देखिए, एग्जामिनेशन में आपकी हेल्प कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसका कमजोर है वो इन पॉइंट से क्या नाम है आपका वो मजबूत हो सकता है, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को आप बहुत अच्छे से देख लीजिए, उसको समझ लीजिए। सबसे पहले क्या, ओनली सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विद सेम एंगल कैन ऐड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये। लेट सपोज जैसे मैं क्या लिख रहा हूँ, साइन ए प्लस साइन बी और साइन ए प्लस साइन ए, तो देख सकते हो साइन साइन एंगल ए, सिंपल सी बात है, एकदम डिट्टो सेम। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, टू साइन ए। बट अगर लिखा है साइन है और यहाँ लिखा है कॉस है, एंगल सेम बट क्या नाम है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज डिफरेंट, साइन एंड कॉस, तो ये हमारे एडअप नहीं हो सकते, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये तो बहुतों को पता होता है। चलिए बाकी और टू क्या नाम है, टू सेम और डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कैन मल्टीप्लाई, दो सेम और डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आपके मल्टीप्लाई हो सकते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ साइन ए इंटू साइन ए, तो आप लिख सकते हो उसे साइन स्क्वायर ए, ठीक है। सिमिलरली क्या आप लिख रहे हो साइन ए इंटू कॉस ए, तो आप इसे लिख सकते हो साइन ए कॉस ए, सिंपल सी बात है। सेम सेम ये आप ना बिल्कुल, इसे मैं बताता हूँ, अगर आपका अलजेब्रा बहुत अच्छा है, जिसका अलजेब्रा है ना, मेरा मानना है ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से कर सकते हैं। देखो एक्स और एक्स, तो ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर, और देखिए ये एक्स और दूसरा वाला वाई, तो हम इसे क्या लिखते हैं ऑलवेज एक्स वाई, ठीक है। तो इसको प्लीज कंपेयर करिए फुल विद अलजेब्रिक चैप्टर आपके, है ना, जो भी अपने अलजेब्रिक चैप्टर पढ़े हुए हैं उनसे आप इसे कंपेयर करिए, चैप्टर 2 3 वगैरह वगैरह, ठीक है। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक आपको? चलिए
तो पॉइंट नंबर थर्ड, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नॉट इन मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं आपके मल्टीप्लाई में नहीं होते। जैसे ध्यान से देखिए हम देखते हैं साइन ए, ठीक है। तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि साइन इंटू ए लिखा, जैसे आप होता है ना, हम आपको बताते हैं ए बी लिखा हो तो उसका मतलब क्या है ए इंटू बी, तो दिस इज रॉन्ग। ओ सॉरी, ये तो ठीक है एकदम, बट फॉर दिस सिनेरियो दिस इज रॉन्ग, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में चीज नहीं होती है आपकी, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में चीज नहीं होती है आपकी। इसका मतलब क्या होता है, देखिए व्हाट इज साइन, साइन क्या करता है, साइन आपको देता है साइड रेशियो। साइड रेशियो क्या, पी अपॉन एच, बिल्कुल। और ए क्या करता है, साइड अपोजिट विद रिस्पेक्ट टू द एंगल, ये एंगल ए के रिस्पेक्ट में पी और एच क्या है, ठीक है। तो ये एंगल है वो बताता है आपको, समझ में मेरी बात, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, सम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो तो डिफरेंट एंगल्स नॉट ऐड और क्या नाम है सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो अगर आप देख सकते हैं क्या, मान लो सेम ही ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है बट एंगल डिफरेंट है, जैसे एंगल ए और एंगल बी, तो इनको आप साइन ए प्लस बी जैसे हम मैथ में लिख देते हैं, जैसे लेट सपोज एक्स वाई लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ जेड वाई लिखा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं उसको वाई कॉमन लेके एक्स प्लस जेड लिख देते हो। तो अलजेब्रा में तो चीज ठीक है, बट दिस इज नॉट वैलिड इन द ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, ठीक है। आप एंगल ये देखिए ध्यान से समझिए, देखिए ये ना चीज एंगल है, तो एंगल से आप ऐसे डील नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये एंगल से इनमें आप ऐसे डील नहीं कर सकते, दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो तो एंगल कैन नॉट ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये जैसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के जो भी एंगल होते हैं, जैसे आप सोचे साइन ए और प्लस साइन ए, तो जैसे मैंने आपको बताया टू साइन ए होता है, बट आप इसे टू ट्वाइस ऑफ एंगल नहीं लिख सकते है ना, इसका क्या होता है टू साइन ए, ठीक है। दिस इज अवर टू साइन ए, ना कि आप इसे ये लिखिए साइन टू है ना, एंगल एंगल की ऐड नहीं हो रही, याद रखना ना। फिर तो बेसिकली आप ये समझिए कि एंगल्स में तो आप छेड़खानी ही नहीं कर सकते, एंगल्स को आप टच ही नहीं कर सकते। आप सोचो साइन एंगल ए है माइनस साइन ए एंगल है, तो आप बोलो कि एंगल ए में से एंगल ए चले जाएगा, नहीं, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। साइन ए इंटू साइन ए है, तो आप बोलो कि एंगल एंगल इंटू एंगल हो रहा है, तो ये भी चीज गलत है एकदम, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के अंदर नहीं हो सकती। एक बस थोड़ा सा पॉइंट मैंने क्या डाल दिया यहाँ पे, प्लीज इसको देख सकते हैं आप क्या, कि हाइपोटेन्यूज, ठीक है, जो भी आपकी हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बस एक ही थोड़ा सा मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हट के डाल दिया, थोड़ा सा मैं बताना भूल गया था आप सभी को। हाइपोटेन्यूज जो लॉन्गेस्ट साइड है ना राइट एंगल ट्रायंगल, आप सभी को पता होना चाहिए, जो हाइपोटेन्यूज है एकदम लॉन्गेस्ट साइड होती है आपके ट्रायंगल के अंदर, ठीक है, एच और पी से, ठीक है। तो एकदम ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। नाउ अब आपने बहुत कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, अब नाउ इट्स टाइम टू कहना मैं अप्लाई द क्वेश्चन, ठीक है। अब इतनी जितनी नॉलेज हमने ले ली, इसके बेस पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन लगाते हैं और चेकआउट करते हैं कि हमारी कितनी नॉलेज आ चुकी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। यस मेरे बच्चों, अब हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपके आ सकते हैं, तो प्लीज़ इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपको, और प्लीज़ ट्राई करिए कि पहले क्वेश्चन को देख लीजिए, अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करिए, देन इसका सोल्यूशन देखिए, ठीक है। अच्छा, तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि ना राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी, देखिए आपसे ऐसे बोलेगा ना राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, राइट एंगल एट बी, और राइट एंगल कहाँ पे आपका बी पे उन्होंने बता दिया। इफ tan इज इक्वल टू 1 देन वेरीफाई दैट 2 sin a cos a इक्वल टू 1। क्या समझ में आता है आपको यहाँ तक, ठीक है। तो सिंपली क्या इन तो सबसे पहले तो देखिए जैसे उन्होंने बोला राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, जब भी या फिर देखिए वो बोले या ना बोले, तो आप हमेशा ना एक ट्रायंगल जरूर ड्रॉ करिए, क्योंकि ना फिगर से कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होता है। मैं आपको 200% गारंटी दे सकता हूँ क्या, टिग्नोमेट्री चैप्टर आपका कमजोर इस वजह से है कि आप ना फिगर्स नहीं बनाते। प्लीज ट्राई टू मेक फिगर्स, फिगर्स बनाइए, फिगर्स में पहले थोड़ा सा कंसीडर करिए क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कहना चाहता है आपसे, फिर क्वेश्चन करिए, तब जाके आपको ज़्यादा मजा आएगा और तभी जाके आपको ज़्यादा समझ भी आएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने आपको दिखाया, जैसे गिवन क्या है हमें, इन ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी है। तो अब देखिए उन्नीस से आपसे बोला राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, अब नाउ इट्स योर ड्यूटी कि आपको कैसे क्या फाइंड आउट करना है। तो सिंपली बी पे 90 डिग्री उन्होंने बोला था, बी के सामने वाला कौन हो गया, हाइपोटेन्यूस, ठीक है। और अगर आप देखिए सेकंड चीज क्या, प्राइम एंगल कहाँ से ढूंढूंगा, वेयर इज माय प्राइम एंगल, तो ध्यान से देखिए उन्होंने बोला आपसे टेन ए साइन ए कॉस ए, यानी योर प्राइम एंगल इज कॉस, योर प्राइम एंगल इज एंगल ए, ठीक है। तो एंगल ए आपको देखना है, एंगल ए के सामने वाला कौन, यानी दिस इज ये बी सी इज योर परपेंडिकुलर, समझ में आया बच्चों यहाँ पे, ठीक है, बी इज योर परपेंडिकुलर, ठीक है। नाउ तो नेक्स्ट, आप सिंपल सी बात है, एच आपको मिल चुका है, पी मिल चुका है, तो लास्ट साइड क्या बची आपकी, वो बेस, समझ में आपको यहाँ तक। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सॉल्व यू नो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देख सकते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, तो मैंने आपसे क्या कहा, हमेशा आपको ये फाइंड कर लेना ए सी, ये एच कौन है, बी कौन है और पी कौन है। अब इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है,
टेन ए, व्हाट इज द टेन ए? टेन ए में से वन बोला था, क्या मैं वन को वन अपॉन वन लिख सकता हूँ? ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों? वन बटे वन लिखने में क्या होता है, वही सेम चीज, ये वन ही है हमारा, ठीक है। तो आपको पता है टेन ए का, आपको देखो ध्यान से सुनिए, टेन ए का रेशियो पता होना चाहिए। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टेन ए, मतलब व्हाट इज द रेशियो ऑफ टेन? तो पी अपॉन बी, मेरा पी क्या है? बी सी, और मेरा बी क्या है? ए सी, ए बी सॉरी, ठीक है। तो मेरा रेशियो क्या आ गया? बी सी अपॉन ए बी। अब इस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, अब यहाँ से आप साइड को कंपेयर करोगे तो आप क्या देखोगे? बी सी आपको वन मिला। देखिए अब यहाँ पे ना कोई यूनिट नहीं होती, तो आप देखिए चाहे तो यहाँ पे यूनिट लिख दीजिए सिंपल सा, ठीक है। या बुक वगैरह में कोई कांस्टेंट वैल्यू के लिख देते हैं, ठीक है, सॉरी। तो आप इसे वन यूनिट या वन यूनिट आप जो लिखना चाहे लिख दीजिए, क्योंकि यूनिट का मतलब क्या होता है? एक यूनिट कुछ भी हो सकता है, आप जो मानना चाहें इसको, इधर मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर एंड वट एवर यू वांट, ठीक है, एमएम, जो भी आप मानना चाहें ये वो हो सकता है, ठीक है। तो आप यूनिट लिखना चाहते हैं यूनिट लिख दीजिए, और बाकी इतना आपको टीचर देखता नहीं इस चीज़ को, ठीक है। आपका मेन फोकस करता है क्वेश्चन पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, जब भी आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल पे, जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ रहा है, अब जैसे आपने दो साइडें फाइंड आउट कर लिया, देखो आपको दो साइडें मिल गई, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसकी थर्ड साइड है ना, थर्ड साइड भी आप उसकी फाइंड आउट करें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी कंपल्सरी मान के चलिए। तो सिंपल सी बात है, आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक थ्योरम होते से बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, जिसको नॉर्मली बोला जाता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नॉर्मली, ठीक है। तो एच की वैल्यू यहाँ पे क्या है अभी? एच की वैल्यू, एच की वैल्यू, एच की वैल्यू, एच इज ए सी का स्क्वायर, पी की वैल्यू क्या है? बी सी का स्क्वायर, बी क्या है? ए बी का स्क्वायर। आपको पता है ए सी की वैल्यू क्या है? नहीं जी, तो ए सी का स्क्वायर, बी सी की वैल्यू पता है एस वन है, ए बी की वैल्यू पता है जी वन है, वन का स्क्वायर वन, वन का स्क्वायर वन, वन प्लस वन टू, तो स्क्वायर यहाँ से अंदर यहाँ पे क्या चले जाएगा? रूट में, जैसे बोलते हैं स्क्वायर रूट। तो आप ए सी की वैल्यू आपको क्या मिल गई है? अंडर रूट टू, टू यूनिट, ठीक है, अंडर रूट टू, अंडर रूट टू यूनिट, ठीक है, मिल गई। तो यहाँ से आपने एच भी फाइंड कर लिया, पी भी कर लिया, बी भी कर लिया। नाउ यू आर एप्लीकेबल टू डू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, नाउ यू आर एबल टू डू द क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपसे क्या बोला था? वेरीफाई दैट करना था कि भैया आपको वेरीफाई दैट कर क्या करना था? साइन ए कॉस ए चाहिए था ना, तो इस बच्चों में आपको पता था साइन ए, तो साइन ए का आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस पता होना चाहिए, व्हिच इज पी अपॉन एच। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी? पी हमारा बी सी है, एच की वैल्यू ए सी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी सी? बी सी इज माई वन, ए सी इज माई रूट टू। और रिमेंबर दैट, आप सभी को शायद पता होगा, अपने बच्चे में पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस की कोई यूनिट नहीं होती, सो काइंडली साइन ए की कोई वैल्यू मत लिख देना कि वन बाई रूट टू मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ठीक है। क्योंकि जैसे रेशियोस का बेसिकली मतलब क्या होता है? ऊपर और नीचे सेम क्वांटिटी। तो जैसे ऊपर भी एक यूनिट है वन मीटर, नीचे भी है टू मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाता है, तो क्या बचा? वन बाई टू, ठीक है। तो ऐसा होता है रेशियो आपका। तो हमें साइन ए की वैल्यू मिल गई वन बाई रूट टू, ठीक है। सिमिलरिटीज कॉस से फाइंड आउट कर लेंगे। व्हाट इज द कॉस से? बी अपॉन एच, बी कौन है? ए बी, ए सी की वैल्यू क्या है? एच, तो ए सी, ओ एच की वैल्यू क्या है? ए सी, तो ए बी की वैल्यू वन, ए सी की वैल्यू रूट टू। तो हैंस यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं छोटा सा, कि टू साइन ए कॉस से, सिंपली आपको ये वेरीफाई दैट करना था इसकी वैल्यू क्या है, और इसकी वैल्यू क्या है? इक्वल टू वन है। तो टू इंटू साइन ए इंटू कॉस ए, टू साइन ए की वैल्यू क्या है? वन अपॉन रूट टू, कॉस ए की वैल्यू क्या है? वन अपॉन रूट टू। अब नॉर्मली आपको पता होगा सामने सामने मल्टीप्लाई हो जाती है, तो वन को वन से करेंगे वन, रूट टू को रूट टू से करते हैं तो क्या होता है? उसका स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। और आप सभी को शायद मैंने फोर्थ चैप्टर में बहुत ज़्यादा बता रखा है कि क्या, दिस इज नोन एज स्क्वायर और दिस इज नोन एज स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है, मतलब स्क्वायर और स्क्वायर रूट की जो आप कह सकते हैं स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर, मतलब दोनों क्या नाम है? इक्वल पोजीशन के होते हैं ना, दोनों एक ही वैल्यू के होते हैं, सो दैट हम उनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो वन बाय टू बचा, तो टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में टू चल रहा था, तो हैंस आप देख सकते हैं आपको क्या मिला? वन। तो एच पी का मतलब होता है हैंस प्रूफ। तो ये आपने एक पहला अपना क्वेश्चन यहाँ पे इजीली सॉल्व कर लिया है। आई गेस मतलब आई श्योर दैट कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट लगा हो, ठीक है, और प्लीज़ डू नॉट टेक स्क्रीनशॉट, ठीक है, स्क्रीनशॉट ना लीजिए, ये कोई वीडियो नहीं है और एग्जाम आपको पता है पास में आ गए हैं। प्लीज़ वीडियो को पॉज आउट करके आप तो अपना क्वेश्चन भी समझ लिया, प्लीज़ अपने आप से ट्राई करिए, बस ट्राई करिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके एक लाइब्रेरी इकट्ठा मत करिए, बस डेटा डेटा इकट्ठा कर रहे हो, ठीक है। तो प्लीज़ ट्राई करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस बच्चों, अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू। अच्छा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन बच्चों आपको बता दो बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपको देखना है, ठीक है। तो इफ
3 कॉट ए इक्वल टू 4 है, चेक वेदर द 1 माइनस टेन स्क्वायर बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। ठीक है, तो आप चेक करेंगे आपको ऐसे सवाल आपके बेसिक्स में एंड स्टैंडर्ड दोनों में ऐसे टाइप के सवाल खूब भर भर के हैं। ठीक है, ऐसे टाइप के सवाल खूब ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो आपको क्या मिला हुआ, 3 कॉट इक्वल टू 4। अब देखिए जैसे इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि आपको किसी भी ट्राइंगल का कोई जिक्र नहीं करा गया है, बट जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको ट्राइंगल के बारे में, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल एक एज्यूम करना है, उसके बारे में सब कुछ पता करनी है। तो वही 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 हम करने वाले हैं। लेट अस एज्यूम राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, हम एक राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे एबीसी, और इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि बी पे 90 डिग्री है। ठीक है, तो एबीसी ट्रायंगल बनाया, बी पे 90 डिग्री बनाया। अब आपको पता है सारे स्टेप, तो जैसे एक रिकैप दे देता हूँ। बी के सामने वाला हाइपोटेन्यूज एज यू नो। अब ध्यान से देखेंगे क्या व्हाट इज माय प्राइम एंगल, प्राइम एंगल कैसे पता लगेगा, क्वेश्चन में किस एंगल की बातचीत चल रही है। तो देखिए ध्यान से, 3 कॉट ए। ठीक है, और ऊपर क्वेश्चन में बोला 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। तो ए की बात चल रही है। ठीक है, तो इसका मतलब आपका प्राइम एंगल इज योर एंगल ए। तो एंगल ए के सामने वाली साइड इज योर परपेंडिकुलर एंड रेस्ट साइड इज बेस। ठीक है, समझ में आया भैया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते हैं आगे। सॉरी, मैं बीच में थोड़ा वो बोल देता हूँ। तो हमें क्या करना है भैया, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर माइनस ए, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। वी नो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो राइट एंगल ट्रायंगल आप देख पा रहे हैं अपना। तो जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि ए सी की वैल्यू एच, बी सी की वैल्यू पी एंड ए बी की वैल्यू बी। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया कि एच कौन है, पी कौन है और बी कौन है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन, याद रखना। मैं आपको आज भी बात कह रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, इनको फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं, तो यस फिर से आपकी ट्रिग्नोमेट्री कमजोर रहने वाली है। ठीक है, और फिर से आप ट्रिग्नोमेट्री में जीरो लेके आने वाले हैं। इसलिए कह रहा हूँ प्लीज इनको मजबूत करिए, इनको समझिए। ठीक है, कैसे करना है आपको फिर। अब देखिए यहाँ पे ना आपको थोड़ा स्टेटमेंट वाइज थोड़ा सा ट्रिक करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है कि 3 कॉट इक्वल टू 4। ठीक है, ये आपको गिवन स्टेटमेंट है। ठीक है, तो आप क्या करिए यहाँ पे सिंपली, आप यहाँ पे अब जैसे दिख रहा होगा यहाँ 3 यहाँ पे कॉटे से मल्टीप्लाई में, जैसे कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो ये 3 मल्टीप्लाई में यहाँ जाके क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। आप सभी को पता होगा, फर्स्ट चैप्टर में मैंने सब बहुत कुछ बता दिया है। कॉट का रेशियो क्या होता है, कॉट इज बी अपॉन पी, और बी क्या है मेरा ए बी, और पी कौन है मेरा बी सी। तो यानी आपको क्या मिल गया, ए बी की वैल्यू 4 और बी सी की वैल्यू 3, यानी दो साइड की वैल्यू मिल गई। और मैंने आपको बताया था कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फाइंड टू थर्ड नेक्स्ट साइड। ठीक है, थर्ड साइड को फाइंड आउट करना है। तो वही सेम कौन थ्योरम काम कर सकती है, हमारी पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अच्छा आप इसको पाइथागोरस थ्योरम, हाँ पाइथागोरस थ्योरम से आप इसको यूज कर सकते हैं। और अगर जिन्होंने आगे की एक्सरसाइज पढ़ी हुई है लाइक ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की एंगल वैल्यू, तो आप उनसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं ना। जिनको अगर वो भी आता है तो वो भी कर सकते हैं। तो ऐसा यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में कि आप ऐसा नहीं कर सकते वैसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आसान पड़ता है, पाइथागोरस हमें नॉर्मली लगाना, तो इसलिए मैं वो लगा देता हूँ। तो एच की वैल्यू क्या भी है, एच क्या है ए सी, पी कौन है बी सी, ए बी कौन है ए बी। ए सी की वैल्यू मुझे पता नहीं, तो ए सी का स्क्वायर, बी सी की वैल्यू पता है मुझे 3, एंड ए बी की वैल्यू क्या है 4। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 9 प्लस 16 आपको मिल गया 25। ए सी स्क्वायर चल रहा है, स्क्वायर मैंने बता दिया, यहाँ पे अंडर रूट में आ जाएगा। अब अंडर रूट आई गेस मुझे लगता है आप सभी को सॉल्व करना होता होगा। अंडर रूट के अंदर देख सकते हैं 25, तो 25 है 5 इंटू 5। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया, तो आपको मिल गया 5। बाकी आप सभी जानते भी कि अंडर रूट टू 5, अंडर रूट 25 की वैल्यू क्या होती है 5, तो यह बोल सकते हैं 5 यूनिट आपका आ गया। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। ठीक है, चलिए अब यानी आपने अपने यहाँ पे अपना क्वेश्चन का 80% काम आपने सॉल्व कर लिया है। बस आपको जैसे वैल्यूज को पुट आउट करना है और बहुत सिंपली और इजीली सॉल्व करना है। चलिए तो दिखाता हूँ आपको नेक्स्ट पेज पे। यस फिर बच्चों, तो आपने क्वेश्चन में देखा होगा आपसे कुछ मेजर कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की बात करी गई है, साइन है, कॉस है, टेन है। ठीक है, आप इनको नीचे भी देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे इनकी बात करी गई है आपसे। तो आप चाहो तो इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को पहले ही फाइंड आउट कर सकते हो। साइन है आपको पता है बी अपॉन एच होता है, तो बी सी अपॉन ए सी यानी 3/5 नॉर्मली। कॉस है बी अपॉन एच, ए बी अपॉन ए सी यानी 4/5। टेन है क्या है, पी अपॉन बी यानी बी सी अपॉन ए बी यानी 3/4। ठीक है, तो यस टेकिंग एल एच एस, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपके एल एच एस लेंगे। एल एच एस की वैल्यू, एल एच एस कैसे सॉल्व करेंगे हम, एल एच एस इज वॉट, एल एच एस है आपका 1 प्लस 10 स्क्वायर, 1 प्लस 10 स्क्वायर, 1 माइनस 10 स्क्वायर, 1 प्लस 10 स्क्वायर। तो आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, बस 1 माइनस, आप टेन की वैल्यू रख दो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन है 3/4।
1 प्लस टेन स्क्वायर, टेन ए की वैल्यू रख दो 3/4। ध्यान से देखिए, आपको थोड़ा बच्चों यहाँ से थोड़ा सॉल्व करना सीखना पड़ेगा, इसे ज़रूर सीखिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आगे बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पे अच्छे से कंप्लीटली देखना, अगर कोई भी डाउट लगे तो प्लीज़ कमेंट आउट करना, क्योंकि यहाँ से जो नीचे स्टार्ट होने वाला है ये बहुत मेजरली आगे आप क्वेश्चन में देखेंगे 95% क्वेश्चन में आप आगे देखेंगे ऐसे ही सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो अभी भी टाइम है, इसको प्लीज मजबूत कर लेना यहीं पे, वरना आगे क्वेश्चन पे दिक्कत होगी। ध्यान से देखिए, 1 माइनस, देखिए 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो 1 माइनस 9/16। सिंपली सेम एडिटेज नीचे बनेगा 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, अब देखिए आप इस वैल्यू को ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, ऐसे तो सॉल्व नहीं हो सकती, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 के नीचे मैंने 1 लगा दी, 1 के नीचे 1 लगा दी। अब हम क्या करेंगे, ये जो नीचे डिनोमिनेटर्स है, आपने बचपन में करा होगा ये काम, डिनोमिनेटर्स का हम नीचे क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखना भूल गया मैं, सॉरी। तो 1 और 16 का एलसीएम लिया 16, नीचे भी 1 और 16 का एलसीएम लेंगे 16। सबसे पहले आप नोमिनेटर को देखिए, बिल्कुल वही सेम का डिनोमिनेटर में होगा। देखिए ध्यान से, इसको क्या बोलते हैं, एक के टेबल में 16 कितने पे आता है भैया, सिंपल सी बात है 16 पे आएगा, ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई, तो 16 × 1। 16 की टेबल में 16 कितने पे आता है 1 पे, तो 1 × 9। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, क्या, मैं 1 को 16 से डिवाइड करूंगा, ठीक है, मतलब 16/1 करूंगा, ऑब्वियस सी बात है 16 आएगा, तो उसे ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 16 को 16 से डिवाइड करा, जो भी डिवाइड करने के बाद आए ऊपर न्यूमरेटर नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपली 16 × 1 माइनस 1 × 9 अपॉन में 16। अब नीचे देखेंगे, नीचे वाला जो था 1 प्लस टेन स्क्वायर का, वो कैसे होगा, सेम एज इट इज, 1 और 16 का एलसीएम लिए 16 आया, एक एक को 16 से डिवाइड करो वही 16 आएगा, तो 16 × 1, क्योंकि 16 आया ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई, 16 को 16 से डिवाइड करा तो क्या मिला 1 × 9। ठीक है, ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई। तो ऊपर देखिए, अभी आप ये चीज देखेंगे, अगर आप देखेंगे एक ABCD, ध्यान से देखिए इसको, ABCD, ठीक है, क्या बनाइए, ABCD, जब भी आपको ऐसे दिखाई दे, ये आपको अब बहुत ज्यादा दिखने वाला है, इसको प्लीज अब तो रट्टा ही मान लीजिए या फिर इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रिसर्च में बहुत ज्यादा कॉमन यूज होता है। तो A/B × ये जो क्या होता है, C/D रेसिप्रोकल होके ऊपर आता है, तो क्या बन जाता है D/C बन जाता है आपका। ठीक है, क्या बन जाता है D/C। तो अभी जनरली क्या हो सकता है, यहाँ पे 16 से 16 कैंसिल हो सकता है, बाकी आप ध्यान से देखें 16 ऊपर आ जाएगा और ये यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, है ना। तो जो हो रहा है चीज, तो अभी जनरली मैं इसको ऐसे ही सॉल्व कर सकता हूँ, तो मैंने इसको ऐसे ही कर दिया, 16 को 16 से कैंसिल कर दिया, बट यहाँ पे कोई और नंबर होता तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे ये कर रहा होता। ठीक है, दिखाऊंगा आने वाले क्वेश्चन पर, सब डेफिनेटली देखेंगे। तो 16 × 1 16 माइनस 1 × 9, 1 × 9 9 आ गया, 16 × 1 16, 1 × 9 9। ठीक है, तो 16 में से 9 गया 7, 16 + 9 25। अब आपका 7/25 आ गया। अब हम कैसे वेरीफाई करेंगे ये इट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू हो, तो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेकिंग आरएचएस, हमें आरएचएस को भी सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए हमें आरएचएस को जब हम सॉल्व करेंगे तभी हमें पता चल पाएगा इसका। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अब जैसे मैंने आपको बताया था कॉसी की वैल्यू निकाली, कॉसी की वैल्यू क्या थी 4/5, यानी 4/5 का स्क्वायर, माइनस साइन की वैल्यू निकाली 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। एलसीएम लेंगे नीचे का, 25 और 25 का एलसीएम क्या आ गया 25, 25 को 25 से डिवाइड करा 1, तो 1 × 16 16 आ गया, 25 को 25 से डिवाइड करा क्या आएगा 1, 1 को 9 से मल्टीप्लाई कर, तो वही सेम नंबर, तो 16 में से 9 गए 7, 7/25। तो आप देख सकते दोनों का आंसर एकदम सेम आ रहा है, दोनों का आंसर एकदम मैच आउट कर दो, यस, यानी आपकी जो LHS है वो बराबर RHS है, ये आपने प्रूफ कर दिया है, हैंस प्रूफ। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मजा आया यहाँ तक क्वेश्चन देखने में, तो यस ऐसे ही सवाल आपके आने वाले हैं बहुत ज़्यादा। तो बेसिक और स्टैंडर्ड के बच्चों दोनों रेडी रहना है, बेसिक और स्टैंडर्ड क्या क्या क्वेश्चन डिस्कस है और दोनों अलग अलग डिस्कस हैं, आप इन्हें टाइम स्टैम्प में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो के अंदर, अब हम चलते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पे। इस पे बच्चों कम बैक टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो आई होप सो आप सभी को पता होगा इसके बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक है, तो स्पेसिफिक एंगल्स पे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की क्या वैल्यू रहती है। ठीक है, यस, तो आप सभी को मुझे लगता है पता होगा ही। ठीक है, तो हम सभी ने स्कूल में सीखा भी होगा और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ से सवाल आपके मेजरली पूछने के सवाल आपके यहीं से बनने, 95 और 90% क्वेश्चन आपके यहीं से आ रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो कैसे कैसे सवाल आ रहे हैं,
आपको बेसिकली टेबल याद होनी चाहिए ये। जैसे आप सभी को पता है हमने सम स्पेसिफिक एंगल हमारे क्या क्या है, 0, 30, 45, 60 एंड 90। और यही सेम साइन है, कॉस है, टेन है, कॉसेक है, सेक है, कॉट है। बिल्कुल बेसिकली ये हम जानते हैं इसके बारे में हम। ठीक है, तो अब इधर क्या नाम है, कुछ बच्चों ने टेबल को याद कर रखा है, ठीक है, या हम सभी ने अलग अलग कुछ ट्रिक वगैरह सीख रखी हैं, कुछ हमने अलग अलग तरीके से, अलग अलग मेथड से, अलग अलग स्टैंडर्ड से पता नहीं याद कर रखा है। मैं एक बता रहा हूँ, अगर आपको मेरे पसंद आता है तो ठीक है, नहीं तो बाकी अगर आपको टेबल याद है, बस अनटिल अनलेस लास्ट पॉइंट एक आपके लिए बस ये है कि आपको टेबल याद होनी चाहिए, दैट्स वेरी सिंपल था, क्योंकि क्वेश्चन लगेंगे तो आपके पास बार बार चांस नहीं है कि आप इन क्वेश्चन को वो कर सको। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये क्वेश्चन याद हो, वो सॉरी क्वेश्चन ना इनकी वैल्यूज याद हो आपको। ठीक है, तो एक मैं बताता हूँ मेरे मेथड के लिए, बस ये है कि आपको ना एक वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे साइन ए को अगर आप एक बार याद कर ले, साइन साइन जीरो पर जीरो होता है, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 एंड 90 पे 1। यहाँ से देखो, और ये आप, और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, एग्जामिनेशन में पीछे आप ना एकदम लास्ट शीट पे आप रफ पेज लिख के इसको जरूर बना ले, क्योंकि ना ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में ना जब हम थोड़ा दिमाग प्रेशर में होता है तो वैल्यूज याद नहीं आती है, आपको गलत हो जाता है। तो इससे अच्छा एक बार इसे क्या नाम है, आप अपने लास्ट पेज पे बना लीजिए। ये आपको वैल्यू आपके ऑल क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेगा, क्योंकि 8 मार्क्स मैटर करते हैं पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा। ठीक है, अगर एक गलत वैल्यू आपने डाल दी, पूरा क्वेश्चन खराब और सब कुछ गलत हो जाएगा। ठीक है, कौसे के लिए क्या करना है, कौसे के लिए जस्ट कुछ नहीं करना, इसको उठा के पलट देना है। 1, ठीक है, √3/2 यहाँ रख देंगे, 1/√2, 1/√2 सेम रहेगा यहाँ पे, 30 यहाँ पे क्या नाम है, 30 रहेगा आपका, जीरो पे जीरो। ठीक है, साइन ए की वैल्यू देखिए, कॉस ए की वैल्यू कितनी आसानी से आ गई आपकी। नाउ द नेक्स्ट आप क्या करेंगे, साइन ए अपॉन कॉस ए, जैसे आप याद है 0 और 1 को डिवाइड कर दो बस, 0/1 आपका क्या होगा, 0/1 करेंगे तो 0 मिल जाएगा, 1/2 और √2। ठीक है, तो ये √3 है ना, अगर जैसे मैंने बताया था 1/2 और क्या आ रहा है √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो आपको मिल जाएगा 1/√3। 1/√2 1/√2 दोनों सेम क्वांटिटी है, कैंसिल हो जाएंगे तो 1 आ गया, √3/2 1/2, 2 से 2 कैंसिल तो क्या बचा √3, 1/0। देखिए 1/0 जब कभी भी किसी के नीचे जीरो आ जाता है तो ठीक है, ये चीज हो जाती है एनडी, एनडी मतलब नॉट डिफाइंड। 1, 2, 3, अगर आपने तीन इतनी सी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, इसके बाद तो कुछ भी काम नहीं है, उसके बाद तो जस्ट आपका क्या नाम है, उल्टा उल्टा काम है। ठीक है, उसके बाद जस्ट आपको क्या करना है, उल्टा काम करना है। हाँ यस बच्चों, तो कौशिक के लिए आप क्या कर देंगे, कौशिक के लिए क्या कर दो, अब बस अब ना कौशिक और साइन, सेक और कॉस, कॉट और टेन, ये आपस में क्या होता है, रिलेटेड होते हैं, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। कौशिक की अगर आपको 0 डिग्री फाइंड करना है तो कुछ नहीं करना, आपको 1 बाय जो साइन की 0 पे वैल्यू वो रख दो, 1/0 जैसे मैंने अभी बताया नॉट डिफाइन। 1/2 देखिए अब क्या होगा, 1 के नीचे 1/2, तो ऐसा कुछ आएगा तो 2 ये ऊपर चले जाएगा, तो ये सिंपली 2 आ जाएगा। ठीक है, 1/1/√2। ठीक है, तो ये √2 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, √2। नेक्स्ट क्या है, 1/√3/2, तो 2 ऊपर चला गया तो क्या बन गया, 2/√3। ठीक है बच्चों, 90 पे क्या है 1, तो 1/1 का मतलब 1। ठीक है, ये देख लो आपकी ये कोसेक की वैल्यूज, समझ में आया बच्चों आपको। सेम एज इट इज फॉर सेक, सेक के लिए आप क्या करेंगे, कोसेक का उल्टा। ठीक है, वन कॉस की 0 पे वैल्यू होती है 1, तो 1/1 का मतलब 1। अच्छा आप ये भी निकाल सकते हो, या फिर आप यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका कॉसेक उल्टा हो जाएगा पूरा। ठीक है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, कॉसेक आपने फाइंड कर लिया, कॉसेक उल्टा कर दो पूरा, 1 की जगह 1 आ गया, ये 2/√3, 2/√3 की जगह यहाँ 2/√3, √2 की जगह √2 की जगह √2, 2 की जगह यहाँ 2, और ये एनडी की जगह एनडी नॉट डिफाइंड। समझ में आया क्या हमें। और सेम इट इज फॉर क्या नाम है, और 10 की वैल्यू भी आप ध्यान से देख सकते हो, 10 की वैल्यू भी आप उठाएंगे, 10 की वैल्यू नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, √3, 1, 1, 1/√3, 1/√3, और आपका 10 यहाँ पे क्या 0, तो यहाँ पे 0। और आप इन दोनों टेबल्स को मैच आउट कर सकते हैं, इन दोनों टेबल्स को एक बार ध्यान से मैच आउट कर लीजिए, तो आप क्या देखेंगे, दोनों टेबल्स आपको ये सेम सेम से दिखाई पड़ेंगे। आई गेस दोनों को एक फ्रेम में कर पाना मुश्किल है थोड़ा सा,
बट आप देख लीजिए इन दोनों वैल्यूज को अगर आप मैच आउट करेंगे तो आपको सेम मिल जाएंगे। तो ये बस एक सिंपल टेक्निक है जिसमें आपने सिर्फ क्या करा है, कॉसेक की वैल्यू ही फाइंड आउट करिए, बाकी सारी वैल्यू इजीली हम ऊपर नीचे कर करके फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आया हो यहाँ पे तो बहुत अच्छी बात है, बट कुछ भी करके प्लीज बच्चों से याद करिए, रटिए, कैसे भी करिए, बट समझना है इसे। ठीक है, फॉर एग्जामिनेशन बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इस पर बच्चों, तो जो भी अभी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर स्पेसिफिक एंगल की वैल्यूज पढ़ी, अब उसके भी यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास ये। ठीक है, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है ये भी कि इफ साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2, कॉस ए प्लस बी इज 1/2, तो आपको बताना है कि और एक आपको ने रिलेशन दे रखा है जो ए प्लस बी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और 90 से लेस देन और इक्वल टू ए ग्रेटर देन होना चाहिए बी से, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो ये देखो कंडीशन देखिए बस आपको घबराता है। ठीक है, तो इन कंडीशन की तरफ इतना ध्यान मत देगा, इन कंडीशन से आपका इतना कुछ होगा नहीं। ठीक है, आपको बेसिकली जो गिवन वैल्यूज है उन पर फोकस करिए और क्या फाइंड करना है उस पर फोकस करिए। जैसे साइन ए माइनस बी 1/2, कॉस ए प्लस बी 1/2, ये फाइंड आउट करना है। और ये जैसे आपको कुछ कंडीशन दे रखी है, ठीक है, इनको इनका क्या मतलब है लास्ट में आपको बता दूंगा। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन के लिए आपको बेसिकली देखिए, इस क्वेश्चन के लिए आपको किसी ट्राइंगल या एच पी बी की जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो इस क्वेश्चन में ट्राइंगल बनाने की कोई नीड आपको नहीं है। ठीक है, तो जब भी एंगल्स के क्वेश्चन आता है तो मैं ट्राइंगल की तो खासकर नीड आपको पड़ती है। ध्यान से देखते हैं, साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2, अगर आप ध्यान से नोटिस कर सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखिए प्लीज, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के क्वेश्चन आप करें फॉर एंगल स्पेसिफिक, ठीक है, तो कोई भी आपको नंबर आगे दिखाई दे ना, तो प्लीज रिमेंबर कि वो नंबर का कुछ स्पेशल नंबर है या उस नंबर का कुछ मतलब है। यस, जैसे यहाँ पे आप नंबर देखेंगे साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2, 1/2, 1/2 की कुछ वैल्यू है, 1/2 इक्वल टू साइन 30। अभी हम पीछे टेबल में पढ़ के आए हैं साइन 30 क्या होता है 1/2। सिंपली समझ में आया। तो एज वी नो क्या जैसे यहाँ हमारे लिखा हुआ साइन 30 इज 1/2, साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन 30। तो ध्यान से देखिए प्लीज, ये आपको कैंसिल आउट कर दीजिए या फिर इन्हें, या वैसे एग्जामिनेशन में मना करते हैं, दिखाते नहीं ऐसे। आप क्या देख सकते हैं, ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ए माइनस बी इज ऑल्सो एंगल, उसकी वैल्यू भी क्या है आपकी एंगल। ठीक है, समझ में आया यहाँ पे। नेक्स्ट बिल्कुल सेम डिट्टो पार्ट आपको कैसे करना है, कॉस ए प्लस बी इज 1/2, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2। अब देखिए अब जैसे यहाँ पे कॉस है तो इसको ना 1/2 को कॉस के रिस्पेक्ट में ही देखना, ना कि साइन, क्योंकि आप यहाँ पे भी साइन 30 ही अप्लाई कर दो, क्योंकि फिर कॉस और साइन के बीच में कुछ हो नहीं सकता। तो 1/2 अगर आप ध्यान से देखें तो कॉस 60 पे होता है एज वी नो। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने वैल्यू लिखी हुई है, कॉस 60 इज 1/2। ठीक है, जैसे हमें पता है। तो कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस 60, तो ए प्लस बी क्या आ गया हमारा 60 डिग्री। समझ में आया। तो आपने क्या फाइंड आउट कर लिया, ए माइनस बी 30 डिग्री एंड ए प्लस बी 60 डिग्री। अब आई गेस मैं मानता हूँ सभी ने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 3 इसमें हमें क्या नाम है एलिमिनेशन मेथड पढ़ा हुआ है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड क्या होता था कि ऊपर नीचे हम इक्वेशंस को रखते थे, इक्वेशन 1, ये हमारी इक्वेशन 2, आप देख सकते दोनों के अपोजिट साइन है, माइनस बी प्लस बी, तो ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा ए और ए, दोनों के क्या साइन है प्लस प्लस, तो दोनों प्लस हो गए। और 30 डिग्री 60 डिग्री दोनों के प्लस प्लस, तो 30 प्लस 60 90, ए प्लस ए 2a, ए को यहीं छोड़ा 2 भेजा डिवाइड में, तो आप देख सकते हैं ए की वैल्यू आ गई 45 जनरली जो होती है। ठीक है, और पुट द वैल्यू ऑफ ए इन द फर्स्ट इक्वेशन, नॉट एज यू विश, जैसे आप चाहे मैंने फर्स्ट में करता हूँ, आप चाहे तो सेकंड में कर सकते हैं, थर्ड तो नहीं है आपके पास, फर्स्ट सेकंड में से आप किसी में पुट आउट कर सकते हैं, कोई नो डाउट, कोई आंसर गलत नहीं आएगा, ऑल टाइम सेम आंसर आएगा। तो ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, ए की जगह 45 है, 45 को मैंने इधर भेजा, प्लस का इधर जाके माइनस, तो 30 माइनस 45 करेंगे तो क्या आएगा -15। तो माइनस बी इक्वल टू -15, तो माइनस से माइनस कैंसिल, और हैंस बी इज योर 15 डिग्री। ठीक है, और बाकी उन्हें कुछ कंडीशन दी, तो मैं कंडीशन थोड़ी आपको एक्सप्लेन कर दूँ। जैसे कंडीशन देखेंगे ग्रेटर देन ए प्लस बी, तो इसके अंदर एक एक पार्ट तो ये है, क्या आपका जो ए प्लस बी है ग्रेटर देन 0 है भाई, 45 प्लस 15 ऐसे ही देखने में आपको पता लग रहा है भैया ये 60 डिग्री है, तो यानी ये कंडीशन ठीक है आपकी। जो ए प्लस बी है ग्रेटर देन 0, ऑब्वियस बात है 60 का 0 से बड़ा होता है। नेक्स्ट में क्या है आपकी दो कंडीशन है, एक तो वो कह रहा है चेक करो क्या ए प्लस बी स्मॉलर देन है 90, या आइदर चेक करो क्या ए प्लस बी इक्वल टू है 90। तो प्लीज इसका याद रखना इन दोनों में से कोई आइदर एक कंडीशन ट्रू होती है ऑल टाइम। ठीक है, दोनों ट्रू नहीं हो सकती एक साथ। तो ए प्लस बी वॉट 45 प्लस 15 90, तो ये तो 60 हो गया, यानी क्या है, क्या 60 90 से छोटा है, ये एब्सोल्युटली। ए प्लस बी 90 तो होगा नहीं आपका भैया, है ना, ए प्लस बी तो आपका 90 होगा नहीं। ठीक है, तो ये कंडीशन नहीं होगी, ये कंडीशन यहाँ पे होगी, तो आप चेक कर सकते हो उसे।
और एक कंडीशन और जो थी उसने कि ए ग्रेटर देन बी, तो ए की वैल्यू क्या है 45 आपने देख ली, बी की वैल्यू 15, तो ये भी है। तो इस पर ध्यान देने की कुछ जरूरत नहीं, बट आप क्वेश्चन सॉल्विंग को ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया है, तो प्लीज बी रेडी फॉर इट। यस प्यारे बच्चों, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका थोड़ा सा इम्पोर्टेंट और कह सकते हैं और बढ़िया क्वेश्चन है। थोड़ा सा आपका बढ़िया का मतलब आप समझ रहे हैं ना, आसान सवाल। ठीक है, अब आसान क्या होता है आप देख ले रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो क्या करना है आपको, जस्ट कुछ नहीं करना, आपको क्या रखा है, इवेलुएट करिए कि अगर कॉस 45 बटे में सेक्स स्क्वायर 30 प्लस कॉसेक 30 है तो क्या होगा। ठीक है, सेक 30 बेसिकली आपका। ठीक है, तो कॉस 45 सेक 30 कॉसेक 30। ठीक है, सिंपली आपको इसकी क्या करनी है, सिंपलीफाई वैल्यू फाइंड आउट करके देनी। तो एज वी नो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एटी क्यू सभी को पता होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कॉस 45 सेक 30 प्लस कॉसेक 30। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज एंगल वैल्यू। ठीक है, तो जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की जो एंगल वैल्यू जैसे वो पुट करी, तो आपको देखिए जैसे मुझे तो याद है मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख ली है, आपको याद ना हो तो आप टेबल में जाके डायरेक्टली देख सकते हैं ना। तो कॉस 45 क्या होता है आपका 1/√2, सेक 30 क्या होता है 2/√3, एंड कॉसेक 30 आपका क्या होता है 2। ठीक है, सिंपली आप सभी को पता होगा चीज। तो नेक्स्ट अगर हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो देख सकते हैं आप, तो जस्ट मैंने यहाँ पे वैल्यूज प्लेस आउट कर दी, 1/√2, 2/√3, 2/1। अब देख सकते हैं नीचे का, देखिए थोड़ा सा अभी ये सॉल्व होने लायक है। ठीक है, अभी नीचे का सॉल्व हो सकता है। तो जब ऐसे आपको नीचे दो रैशनल नंबर दिखाई दे रहे हैं तो इनका क्या करेंगे हम लोग, टेकिंग एलसीएम इन डिनोमिनेटर। तो आप सबसे पहले एलसीएम लीजिए डिनोमिनेटर के अंदर, तो सॉल्व करिए। √3 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, √3। अब देखिए ध्यान से, मतलब ये एलसीएम लेना आपको सभी को पता होगा ना, कि बस एक ऐसे हम दोनों को साथ रखते हैं। देखिए √3 की टेबल में एक पे ही आएगा, 1 किसकी टेबल में आएगा जी, 1 पे ही आएगा। ठीक है, तो हैंड से सॉल्व हो जाता है। तो √3 इंटू 1 करेंगे तो क्या मिलेगा, √3। बाकी इसको मैंने बता रखा है कि आपका जो भी बड़ा नंबर दिखा है, जैसे दो नंबर दे रखे हैं √3 और एक 1 दे, 1 के साथ कोई भी नंबर है तो वही वाला नंबर सेम रिपीट हो जाएगा। जैसे यहाँ √3 आ गया, आपको चेक करना है √3 की टेबल में √3 की टेबल में √3 कितने पे आएगा, 1 पे आएगा। या आप बोल सकते हैं √3 को √3 से डिवाइड कर लो, क्या मिला 1 मिला। तो 1 को क्या कर देंगे, ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई। √3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो भाई सिंपली बात है, दोबारा मतलब √3 को आप 1 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, √3। तो ये वाला नंबर क्या हो जाएगा, ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ लिखा हुआ √3 इंटू 2, तो क्या हुआ, ऊपर का सेम चल रहा है 1/√2, 1 इंटू 2 2, √3 इंटू 2 तो क्या बनेगा 2√3 अपॉन में √3। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। चलिए, तो यहाँ तक समझ में आ गया, तो आपको दिखाते हैं नेक्स्ट आगे आगे क्या हो सकता है इसके अंदर, और आगे हम इसके अंदर क्या क्या करने वाले हैं। देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो के अंदर, देखिए क्या क्या होगा अभी। यस बच्चों, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि आप इस चीज को आगे भी देखेंगे, 1/√2, 2 + 2√3 और नीचे √3। अब देखिए ध्यान से इसको, ये कुछ कुछ ऐसा आपका दिख रहा है, a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी। मैंने इसको क्या बताया था, आप कैसे लिख सकते हो, a/b इंटू डी अपॉन d/c। तो वही मैंने सेम करा, 1/√2 को 1/2 √2 लिखा, और देखिए जो नीचे का डी है वो ऊपर चला गया, और 2 + √3 यहाँ पे आ गया। इसे ऐसे आएगा और ये सबसे ऊपर जाएगा। सिंपली समझ में आया भैया। 1 को √3 से मल्टीप्लाई कर, √3 और यहाँ पे देख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई होगा 2 + 2 √3 से। तो √2 को इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, √2 का पहले इससे करेंगे, फिर √2 को इससे करेंगे। तो √3, √2 इंटू 2, √2 इंटू 2 √3, √3 अपॉन में क्या रहेगा, देखिए √2 को 2 से करा तो 2 √2 मिल गया आपको सिंपली। अब देखिए ध्यान से, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए अनदर आपके आपके आइडेंटिटीज होती हैं ये कुछ, 2 का 2 आइडेंटिटीज रहेगा। देखिए जो रूट है तो उनमें क्या होगा, देखो ध्यान से, ये √a और ये √b है ना, ये √a है और ये √b है, √a इंटू √b, तो क्या मिला आपको, √ab है ना। तो रूट के अंदर क्या मिल जाएगा आपको, √6। तो आप देख सकते हैं आपको क्या मिला, √3 अपॉन में 2√2 प्लस 2√6। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से समझिए, और ये भी चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा यूज होने वाली है, तो प्लीज़ इसको भी आप गार्ड बांध लीजिए। तो इट इज ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपका इस्तेमाल होने वाला है। अब नाउ देखिए, आप सिंपली क्या देख सकते हैं कि अभी भी आपको लग रहा हो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हाँ देखिए, आपके अंदर जितनी क्षमता है क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए अकॉर्डिंग टू नंबर। जैसे अभी 2 नंबर में आया तो आपको इतना कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन हुआ 3 मार्क्स का आपका। ठीक है, तो 3 मार्क्स, देखिए 3 मार्क्स के लिए आप क्या करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। 2 मार्क्स के लिए आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं, इट इज वैलिड। बट 3 नंबर में अगर आपको सवाल आ गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को आपको। ठीक है, क्यों, आप सभी ने शायद 9th क्लास में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा था कि जब डिनोमिनेटर में कोई रूट वैल्यू होते हैं हम उसे ऐसे छोड़ते नहीं है, हम उसे रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज कैसे करते हैं, जो भी नंबर होता है नीचे का, ठीक है, उसका जो भी साइन होता है उसके अपोजिट करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होता है। तो देखिए
2√2 प्लस 2√6, तो देखिए 2√2 माइनस 2√2 6, और देखिए 2√2 माइनस 2√2 6 है ना, ऐसे हो रहा है। और आप यहाँ पे ध्यान से देख भी सकते हैं, ये बनना है आपका a प्लस बी और ये बनता है आपका a माइनस बी। रैशनलाइजेशन के अंदर तो आप सभी को ये याद ही कर लेना, जब भी रैशनलाइजेशन होगी तो डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ यही आइडेंटिटी लगने वाली है, इसके अलावा और कोई आइडेंटिटी लग ही नहीं सकती, याद रखना इस चीज को, ठीक है। दिस इज वैलिड, ये रैशनलाइजेशन की एकदम पक्की चीज है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या देखेंगे आप। तो ये बेसिकली क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो देख सकते हो 2√2 का स्क्वायर और माइनस 2√6 का स्क्वायर। तो देखिए ध्यान से, 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2 मल्टीप्लाई होगा इस पूरे ब्रैकेट, 3 मल्टीप्लाई होगा सॉरी इस पूरे ब्रैकेट से, 2√2 माइनस 2√2 6 से। 3 को पहले इससे करेंगे तो क्या, 3 इंटू 2√2, 3 को 2√6 से करेंगे, यहाँ पे आ गया। अब देखिए, अब जिसको ना ये समझ में नहीं आता हो कि 2√2 का स्क्वायर कैसे होगा, तो इट इज़ वेरी सिंपल, ये मान के चलिए दो अलग अलग क्वांटिटी है, तो आप इनको अलग अलग कर लीजिए, और याद रखना बट दोनों मल्टीप्लाई में है, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर से रूट मैंने बताया कट जाता है, तो 4 इंटू 2, तो क्या नीचे मिल गया आपको 8, ठीक है। अभी इसका रिजल्ट क्या आएगा, 8 आएगा। और सेम एडिट आप इसको भी कर लेंगे ऐसे ही, आप बताइए इसका क्या आएगा, ठीक है। इसका कैसे आएगा, अब देखते हैं ध्यान से, देखिए 3 इंटू 2√2 करेंगे, तो 3 को 2 से करा 6, क्योंकि सिर्फ नंबर नंबर मल्टीप्लाई हो सकते हैं, इसके बाद कोई रूट नहीं, तो ये बाहर के नंबर से मल्टीप्लाई हो सकता है। सेम एडिट ये भी बाहर के नंबर से मल्टीप्लाई होगा, अंदर का रूट नंबर कुछ नहीं होगा उसको, ठीक है, क्योंकि रूट की वैल्यू नहीं है। सिंपली रूट की वैल्यू रूट वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, और नंबर की वैल्यू नंबर की वैल्यू नंबर से ही मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। चलिए इसका लास्ट एकदम स्टेप दिखाता हूँ मैं आपको क्या होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या आएगा, 6√2 आ गया, माइनस 6√6, 4×2 8, और यहाँ क्या बना, 4×6 = 24, ठीक है। 6√2 माइनस 6√6, 8 - 24, ऊपर से आप देख सकते हैं 6 कॉमन है, तो मैंने 6 बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा, √2 माइनस √6, ठीक है। 8 में से 24 गए, बचे -16। ध्यान से देखो, ये 8 माइनस 24 है, देखो 8 माइनस 24 मतलब नेगेटिव का बड़ा है, तो माइनस का 16। 2 की टेबल में 6 आता है 3 पे, 16 आता है 8 पे, तो ये कट गया। और नीचे का नेगेटिव आप सभी को पता है ऊपर चले जाएगा। दिस इज ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर नीचे अगर आपको नेगेटिव दिख रहा है, तो ये ऊपर चले जाता है, तो आप 1/a - a को लिख सकते हो इक्वल टू माइनस ऑफ ए। ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट और कुछ आइडेंटिटीज हमने यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। दिस इज फाइनल आंसर फॉर 3 मार्क्स, और एकदम ही आपका करेक्ट है। इस पर कोई भी टीचर आपका किसी भी प्रकार का कोई मार्क्स नहीं काट सकता है, ठीक है, समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगर आपको यहाँ तक समझ में आया, वेरी गुड, वेल डन, आप बहुत स्मार्ट बच्चे, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, ठीक है। कोई भी डाउट लगे प्लीज मैसेज करिए बेझिझक। अगर किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट आ रहा हो, ट्रिग्नोमेट्री में कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी समझ में ना आ रहा हो, तो प्लीज बताइए। आपका कमेंट ही मेरे लिए फीडबैक का काम करेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। यस प्यारे बच्चों, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक नंबर 3, रिलेशन बिटवीन द वेरियस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है भैया, ठीक है। तो जैसा आपका आपके क्लासमेट्स के साथ रिलेशन है, तो वैसे ही यहाँ पे साइन और इनके मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में भी क्या होते हैं, हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं भैया, ठीक है। तो आपका किसके साथ क्या रिलेशन है, तो प्लीज बताना एक बार। ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन इज व्हाट, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। जैसे आप सभी को पता होगा, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अवेलेबल हैं, ठीक है। कॉसेक थीटा, व्हाट इज द कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का और साइन का रिलेशन क्या होता है, 1/sin थीटा का। सेक थीटा क्या होता है आपका, 1/cos थीटा। कॉट थीटा क्या होता है आपका, 1/tan थीटा, ठीक है। ये हमारे क्या नाम है, कॉसेक, सेक और कॉट। ये याद रखना, साइन रिलेट होता है कॉसेक से, कॉस रिलेट होता है सेक से, और टेन रिलेट होता है कॉट से। इसको आप बहुत अच्छे से गार्ड बांध लीजिए इस बात को, कि साइन थीटा इज कनेक्टेड टू कॉस थीटा एंड कॉस थीटा इज रिलेटेड टू sec theta and tan theta is related to cot theta। समझ में आए बच्चों। इस रिलेशन को आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, और आप लिखना चाहते हो tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। तो ये भी आप लिख सकते हो, बट इनकी हमें जरूरत बहुत लीस्ट पड़ती है, कभी जरूरत पड़ती नहीं। अभी मान लीजिए मेजरली केसेस में तो नहीं पड़ेगी, ज्यादातर हम इनको ही इस्तेमाल कर रहे होंगे, ठीक है। और आपको मैं दो स्पेशल बता देता हूँ जो आपको नहीं पता होंगे शायद, ठीक है। तो मैं दो स्पेशल बताता हूँ आपको। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा क्या होता है, जैसे इसका उल्टा जो होता है, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। तो ये आपको समझना है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए, यहाँ से थोड़ा डर का माहौल है भैया आपका, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ से चालू हो रहे हैं आपके प्रूफ क्वेश्चन, जिससे 10th क्लास के और हर ऑलमोस्ट बच्चे डरते हैं, जिनकी लो प्रैक्टिस है, बट जिनकी हाई प्रैक्टिस है
वो इन क्वेश्चनों से बिल्कुल नहीं डरते। मैं आपको हर क्वेश्चन के लिए आपको बढ़िया से बढ़िया ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इन क्वेश्चन को इजीली कर सके। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी बच्चों, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 आपका। प्रूव दैट करिए कि भैया sec a ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट sec a प्लस tan a ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 1। ये इतना बड़ा पोर्शन इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो फालतू की बातें। ठीक है, तो बच्चे कहते हैं सर ये क्या दे रखा है, ये क्यों देते हैं सब फालतू की चीजें वगैरह वगैरह। अच्छा, मैं इसके पीछे ना लॉजिक देता हूँ। लॉजिक बेसिकली बस ये होता है कि इट इज फॉर यू ओपन टू माइंड। ठीक है, तो ओपन ओपन योर माइंड, आपके दिमाग को खोलने के लिए कि यार देखिए हर टाइम जरूरी नहीं कि फॉर्मूला लगाया क्वेश्चन सॉल्व आंसर आ गया मजा आ गया, नहीं। कभी कभी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग लगाए इन चीज़ों से थोड़ा आपका क्या है ना, दिमाग खुलता है, दिमाग चलता है कि किसको कन्वर्ट करके क्या होगा या क्या रिलेशन फाइंड आउट करूँ, किसको कैसे रिलेट करूँ वगैरह वगैरह समथिंग से, मतलब इट्स बी लाइक पजल, है ना। तो यह एक तरह की पजल्स होती हैं जो आपके दिमाग को ओपन करने के लिए काम आती हैं। ठीक है, तो कैसी पजल है चलिए बताते हैं। तो ये आपको ये चीज़ गिवन मिली हुई है भैया। आपको क्या करना है, एल एच एस इक्वल टू एल एच एस करना, सॉल्व इन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो देखिए सिंपल सी बात है, हम हर क्वेश्चन में यही कर देंगे, एल एच एस लेंगे जो भी, मतलब नॉट इवन एल एच एस, जो बड़ी साइड होगी आपकी हम हमेशा वही टेक आउट कर देंगे। और समटाइम ये भी हो सकता है कि आपके एल एच एस एंड आर एच एस दोनों लेनी पड़े हमको। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ और देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसा होगा। और मैं इसके लिए आपको एक बढ़िया सी ट्रिक बताता हूँ जिससे आप इसके ऑलमोस्ट क्वेश्चन, जितने भी इसके क्वेश्चन आएंगे 95 से लेके 100% क्वेश्चन आप इसके सॉल्व कर सके। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। यस फिर बच्चों, तो जैसे कि आप देख सकते हो, इसकी मैंने आपसे कहा था कि ट्रिक बताता हूँ आपको। तो उसकी ट्रिक बेसिकली बस आपको क्या याद रखना है कि जब भी क्या मिले ऑलवेज कन्वर्ट टेन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा टू दी साइन थीटा एंड कॉट थीटा ओ सेक कॉस कॉस थीटा। ठीक है, तो जब भी जैसे आपने क्वेश्चन में देखा होगा आपको अलग अलग चीज मिली हुई है, सेक मिला है, टेन मिला हुआ है। ठीक है, तो ऑलवेज ट्राई कि आप इनको क्या कर दो, साइन और कॉस में। साइन और जो कॉस होते हैं आपके एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आपको अलग विद अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज मिल रहा है, कुछ मत करो, सबसे पहला काम ही यही करो, उसको क्या नाम है, साइन और कॉस में कन्वर्ट करो। आधे से ज्यादा प्रॉब्लम है ना, 50 to 60% प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद फिर कुछ और सोचेंगे उसके अंदर। ठीक है, और यहाँ तक के लिए आप ये मान के चलो, आप अपने आधे मार्क्स है ना, 50% मार्क्स भी आप यहाँ तक में गेन कर लोगे अपने उस क्वेश्चन के। ठीक है, तो क्या करा मैंने, जैसे सेक लिखा हो, सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/cos है। 1 - sin है, sin को देखो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैंने कहा था ना सिर्फ जो अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो उनको कन्वर्ट करना है। यहाँ पे इसको नहीं करूंगा, साइन को कुछ भी। 1/cos, यहाँ पे आपका क्या था, सेक था, तो 1/cos कर दिया। यहाँ टेन था तो यहाँ क्या कर दिया, sin/cos है। समझ में आया सिंपली। 1/cos का कुछ नहीं हो सकता, 1 - sin का कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए अभी सॉल्व हो सकता है, तो cos का एलसीएम ले सकता हूँ मैं यहाँ पे। तो cos की टेबल में cos, वही cos को cos से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई करा, 1 आ गया। कॉस को कॉस से डिवाइड करा तो 1 आ गया, 1 को साइन से मल्टीप्लाई, तो वही सेम चीज आगे भी है। ठीक है, तो जब डिनोमिनेटर सेम होना याद रखना, तो ऊपर की चीजें ऐसे डायरेक्टली ऐड कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। 1/cos है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए मैंने क्या करा यहाँ पे ना, 1/cos से बाहर निकाल लिया, पूरे उससे मैंने बाहर निकाल के यहाँ प्लेस आउट कर दिया। मान लो ये प्लेस कर दिया और ये वाला ये रहा। क्या लिखा हुआ है, 1 - sin है, और यहाँ क्या दिख रहा है आपको, 1 + sin है। समझ में आया बच्चों। तो 1 - sin है, 1 + sin है। अगर आप ध्यान से देखो फिर से वन सेकेंड, मैंने आपको दिखाया आइडेंटिटी। आइडेंटिटी लगेगी आपकी a² - b² की। ठीक है, क्या लग रही है, a+b a-b इक्वल टू a² - b² की आइडेंटिटी। तो देखिए क्या होगा, ये मेरा a, ये मेरा b, तो देखिए a² - b², तो 1² - sin² है। और देखिए ध्यान से cos से 1/cos इंटू 1/cos है, 1 को 1 से कर दिया, 1 ही मल्टीप्लाई होगा, तो कुछ पता नहीं लगा उसका। cos a को cos a से करा, cos a को cos a से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1, sin a² को करेंगे तो sin² है। मैंने बताया था आपको, उसका cos a को cos a करा तो क्या बन गया, cos a²। अब ध्यान से देखिए अच्छा बच्चों, ये थोड़ा सा ये जो है अभी बच्चों, हम अभी नेक्स्ट अभी पार्ट पढ़ने वाले हैं आइडेंटिटीज का, उसमें मैं बताऊंगा। बट अभी 1 - sin² हम क्या यूज कर रहे हैं, देखिए sin² a + cos² a इक्वल टू 1, अभी आइडेंटिटी होती है, अभी जस्ट इसको हम नेक्स्ट कवर कर रहे हैं टॉपिक में। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, cos a² को 1 - sin² है। ठीक है, 1 - sin² किसके बराबर होता है, cos² को। तो 1 - sin² की जगह मैंने क्या कर दिया, cos प्लेस कर दिया, cos² है, नीचे भी cos² है, दोनों दोनों कैंसिल होकर क्या मिला, 1 मिला। तो हैंस आप यहाँ से देख सकते हो कि आपका LHS बराबर क्या आ गया है, RHS। ठीक है बच्चों, समझ में आया क्वेश्चन ही आपको। कोई भी डाउट लगा तो प्लीज वंस अगेन कमेंट करिए भैया, के कमेंट का हम वेट करते हैं, आपके कमेंट पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, डाउट करिए, भर भर के डाउट करिए, भर भर के कमेंट करिए, जो भी डाउट होंगे उसको सेपरेट वीडियो बनाएंगे, आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और आपका कोई भी डाउट हो तो वो भी कमेंट में छोड़ दीजिए, उससे भी हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, चाहे इसमें कवर अप हो या फिर ना हो। ठीक है, चलिए कवर करते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक।
तो ये बच्चों नेक्स्ट टॉपिक आपका आ चुका है, इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। तो आई होप सो आप सभी ने देखी होंगी, आप सभी ने जानते होंगे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो आप इसको कई अलग तरीके से लिख सकते हो, इसको हम सॉल्विंग पर्पज से अलग अलग रूप में लिख सकते हो। साइन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट 1 प्लस साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर, क्या नाम है, सेक स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो वैसे ही सेम एडिटिव कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू आपका क्या है, कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक माइनस 1, और 1 को क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। ठीक है, तो आपके में सिर्फ तीन आइडेंटिटीज, इसको हम अलग छह छह तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको क्या लगता है सिर्फ दीज आइडेंटिटीज आर इनफ टू सॉल्व द क्वेश्चन? तो आई गेस नो। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट और मैं आपको कुछ आइडेंटिटीज दिखाता हूँ। तो यस, आपको दिखाता हूँ आइडेंटिटीज, उनको देखिए एक बार। बच्चों ये कुछ आपकी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं यार, तो आपको इन्हें सॉल्व करना होगा। और सॉल्व क्या मतलब आपको इनके पता होना चाहिए कि अगर हम एक्स प्लस वाई स्क्वायर है तो इसको मैं एक्स प्लस वाई लिख सकता हूँ, और इसको एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई लिख सकता हूँ। ये आपकी यूज होगी भैया, मैं आपको बता देता हूँ। एक्स माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है तो इसको मैं एक्स माइनस वाई लिख सकता हूँ, और इसको मैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस टू एक्स वाई लिख सकता हूँ। दिस वन ऑल्सो यूज। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई एक्स माइनस है। दिस वन इज ऑल्सो यूज। ठीक है, ये भी आपके इस्तेमाल हो रही है आपके ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो ये बच्चों आपकी यूज नहीं हो रही इतनी। ठीक है, और ये भी यूज नहीं होगी कि एक्स प्लस वाई स्क्वायर का प्लस जेड स्क्वायर। ये आप सभी को देखिए, ये जैसे एक आइडेंटिटी चार्ट मैंने बना रखा है अपने लिए। ठीक है, तो नॉट फॉर यू, नॉट फॉर मी, दिस फॉर क्लास 9 मैंने पढ़ाया हुआ था ये। तो मैं सोचा एक बार क्लास 10 के बच्चों को भी आइडेंटिटीज दिखा दूँ। ठीक है, तो आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए आपको। तो एक्स प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर तो बनता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई जेड। आप इसको ऊपर एक्सपैंड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो एक्स प्लस वाई स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स। ठीक है, ये यूज नहीं होगी, बट हाँ क्यूब की इस्तेमाल हो सकती है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। तो ये हम इसे लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई ऐसे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस टू थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई प्लस ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो एक आइडेंटिटी को लिखने के तीन तीन तरीके से, आइडेंटिटी एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये यूज होगी, याद रखना आपके एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई तीन ब्रैकेट में। याद रखना ये ब्रैकेट्स के बीच में कुछ नहीं है ना, इसका मतलब समझ जाना बच्चों, मल्टीप्लाई है ना, ये तो पता ही होगा ये सब सभी को। एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर। सेम एडिटिव को लिख सकता हूँ एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट एक्स माइनस वाई, दिस इज ऑल्सो कैन बी राइट। ठीक है, एंड लास्ट दिस वन ऑल्सो नॉट यूज फॉर योर टाइप। ठीक है, ये भी आपके टाइप की नहीं है, बट आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं इसको कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, तो ये यूज अप नहीं है आपकी। हाँ, दिस वन इज यूज इन अ क्वेश्चन। ठीक है, आपको बताना कौन सा क्वेश्चन नंबर है इसमें यूज हुई है ये। एक्स क्यू प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये यूज है आपके एक्स क्यू माइनस वाई क्यू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, दिस वन इज यूज। ठीक है, ये आपकी यूज नहीं होगी एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यूब इक्वल टू थ्री एक्स वाई जेड। ठीक है, यूज नहीं होगी आपकी। तो यस, दिस इज एंड ऑफ द आइडेंटिटीज। यहाँ पे आपने सारी आइडेंटिटीज पढ़ ली है एक बार। तो प्लीज इनको जो जो जिन आइडेंटिटीज पर मैंने स्टार मारा था, प्लीज उनको एटलीस्ट अपनी कॉपी में लिख लीजिए, और बाकी अगर आप चाहते हैं एक्स्ट्रा तो इन सभी आइडेंटिटीज को अपने पास लिख के रख लीजिए। ठीक है, तो जितनी आपकी ट्रिग्नोमेट्री की इस्तेमाल होती है उतनी ही सेम आइडेंटिटीज ये अलजेब्रिक की भी इस्तेमाल होनी है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अब हम क्या नाम है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का एंड करने जा रहे हैं। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की ऑल टॉपिक्स कवर्ड हैं, कॉन्सेप्ट कवर्ड है, एंड लास्ट उन पे बेस्ड क्वेश्चंस कवर्ड है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे उनके पीवाईक्यूज। तो पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। प्रूव दैट करना है हमें क्या, कॉस से अपॉन में वन प्लस साइन है प्लस वन प्लस साइन है अपॉन में कॉस इक्वल टू टू सेक है। ठीक है, तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, आप देखेंगे इन्हें अपने क्या नाम है बेसिक्स एंड स्टैंडर्ड के पेपर्स में। ठीक है, तो हमें ये मिला हुआ है एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूव करना है, वी नो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसे मैं आपसे कहा था कि जो भी बड़ी साइड होगी हम उसको ले लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे क्या ले लिया आपकी एलएचएस ले ली। ओके, कॉस अब देखिए ऑलरेडी क्या है, अभी देखिए आप इसको ध्यान से देखेंगे ऑलरेडी कॉस और साइन की फॉर्म में। तो ऐसे में क्या करना है, जब भी आपको ऐसे में मिले तो आपको एक ट्रिक यहाँ पे ट्रिक याद रखनी है, ट्रिक नंबर 2 याद रखनी है कि ऐसे में आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेके ट्राई टू करिए, सॉल्व करिए, जितना आप सॉल्व करते हैं मैक्स टू मैक्स सॉल्व कर सकते हैं उतना करिए।
वन प्लस साइन ए का एलसीएम लेंगे, कॉस ए का एलसीएम लेंगे। ध्यान से देखिए, ऐसे में एलसीएम लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बच्चों के लिए, तो आप इनको क्या करेंगे, सेम एडिटिव ऐसे ही हम इनको रख देंगे, दोनों का एलसीएम प्रोडक्ट फॉर्म में। अब देखिए इसको कैसे करते हैं, देखिए इसके नीचे क्या है, वन प्लस साइन है, ठीक है, मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ये जो है ये डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा, वन प्लस वही कॉस। अब ध्यान से देखिए, मैं इस टर्म के लिए इसको देख रहा हूँ, तो देखिए इसके नीचे क्या आता है, वन प्लस साइन है, तो वन प्लस साइन ए से वन प्लस साइन ए कर दिया जाएगा, क्या बचा, कॉस ए, तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाली टर्म कॉस ए इंटू कॉस ए हो गई, ठीक है। सेम एज इट इज इस वाले टर्म के लिए अगर मैं देखता हूँ, तो नीचे क्या है, वन प्लस साइन ए कॉस ए, और ये वाले टर्म के नीचे क्या है, कॉस ए, तो मैंने इसको यहाँ रख दिया। तो इस कॉस ए से ये कॉस ए कैंसिल, तो क्या बचा, वन प्लस साइन ए, तो मैंने क्या कर दिया, फिर इस वाले ऊपर वाले टर्म को वन प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपली समझ में आता है। कॉस ए को कॉस ए से करेंगे तो कॉस स्क्वायर बन जाएगा, जैसे आप जानते हैं। अब देखिए ध्यान से, वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए मैंने आपको बताया था, देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी मैंने आपको दिखा रहा हूँ, ए प्लस बी, तो क्या बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन गया। नीचे ध्यान से देखेंगे, ये क्या नाम है, ये आपके दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो वन कॉस ए से हो गया और साइन ए कॉस ए से हो गया, सिंपली भैया। नेक्स्ट अगर ध्यान से देखिए, कॉस ए का स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो देखिए ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है भैया आपकी, है ना, आइडेंटिटी दिखाई ना भी सारी, तो इनको याद रखना बच्चों, काम आएंगी सारी आपके। वन का स्क्वायर वन, साइन का क्या होगा, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी, है ना, वन और साइन ए, नीचे कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए बन चुका है आपका, है ना, प्लस साइन ए कॉस ए बन चुका है, तो कॉस ए स्क्वायर प्लस वन साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर, टू इंटू वन टू, टू को साइन ए से करेंगे टू साइन ए, नीचे एज इट इज सेम चल रहा है, तो देख सकते हैं ध्यान से। अगर आप ध्यान से देखें, इन दोनों का पेयर बन जाएगा। ये आपको बच्चों यहाँ से देखिए, ये थोड़ा सा सॉल्विंग पार्ट होगी, यहाँ से बस थोड़ा सा आपको क्या ट्रिक लगानी थी, कॉस ए प्लस साइन ए, तो देखिए कॉस ए साइन ए स्क्वायर प्लस कॉस ए स्क्वायर प्लस वन का प्लस वन, टू साइन ए, डिनोमिनेटर आपका सेम चल रहा है। बस बच्चों यहाँ से थोड़ा सा आपको कहते हैं ना, मैंने कहा था ओपन माइंड या पजल, ये बस थोड़ी सी आपको पजल यहाँ पे सॉल्व करनी थी, क्या कि जो साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है, दोनों क्या कर देंगे, दोनों मिला के आइडेंटिटी बना देंगे। याद है मैंने बताया था आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, वन होता है ना। चलिए दिखाते हैं इसको आपको नेक्स्ट पेज पे मैं। हाँ, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू वन बना, तो ये वन यहाँ पे आ चुका है आपका। नेक्स्ट वन प्लस टू साइन है, नीचे क्या चल रहा है, कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए, वन वन टू हो गया, तो टू प्लस टू साइन ए बन गया, नीचे क्या बन गया, देखिए नीचे से हमने, देखिए ऊपर की कंडीशन देख के मैंने क्या कर लिया, नीचे से कॉस ए बाहर निकाला, क्योंकि ऊपर क्या बना, टू प्लस टू साइन है, तो टू से टू कॉमन, दोनों में तो दो दो कॉमन, तो बाहर आ गया, तो ये क्या बचा, वन प्लस साइन है, और नीचे क्या बचा, वन प्लस साइन है। तो देखिए ऊपर नीचे अब सेम, तो ये क्या हो सकते हैं, कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचा, टू अपॉन कॉस, टू अपॉन कॉस को अगर आप ध्यान से देखिए, तो टू इंटू वन अपॉन कॉस लिखा हुआ है, और वंस अगेन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए, सेक ए की वैल्यू मैंने बता रखी, सेक इज व्हाट, इट इज वन बाय कॉस ए, तो वन बाय कॉस ए को मैं क्या लिख दूंगा, सेक ए, तो टू इंटू सेक ए करेंगे तो आपको क्या क्या मिल गया, टू सेक ए, तो यस यहाँ पे आपका एल एच एस इक्वल टू क्या हो गया, आर एच एस, ठीक है बच्चों। चलिए, तो यस बच्चों, यहाँ तक वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गई है, अप्रॉक्स एक घंटा जा चुका है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड टॉपिक कवर अप कर लिया आपके लिए, ठीक है। आई होप तो आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ कमेंट आउट करिए, वीडियो में जो भी बुराइयाँ रही, वीडियो में जो भी कमी रही है, उनको प्लीज़ कमेंट आउट करिए, ताकि मैं और मेहनत करूँ नेक्स्ट टाइम से, ठीक है। और आपका क्या नाम है, आपके लिए और अच्छा कंटेंट बनाऊँ। तो ये नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है, नेक्स्ट वीडियो ऑलरेडी रेडी है, काफ़ी रेडी है, तो मैं जल्दी से उसे अपलोड कर दूंगा। हम उसमें आपके कर रहे होंगे बेसिक्स, मैथ बेसिक के क्या नाम है क्वेश्चन आंसर, और मैथ के स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आंसर, ठीक है। कोई भी डाउट, कुछ भी आपके परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ मैसेज मी, ठीक है, कमेंट करिए, हम आपके कमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। तो बच्चों बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, एंड तक बने रहने के लिए वीडियो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो अभी चैनल छोटा सा है, छोटा परिवार है हमारा, कोई नहीं, एक दिन बहुत बड़ा परिवार बनेगा, ऐसे हम इसको ग्रो करते रहेंगे आपके लिए, ठीक है। चलिए, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम, तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, बोर्ड एग्जाम है, अच्छे से फोड़ना है, अच्छे से तोड़ना है, 100 आउट ऑफ 100 का आपको स्कोर लेके चलना है ना, 100 आउट ऑफ 100 का हमें ये याद रखना है, ठीक है। तो प्लीज़ बने रहिए साथ में, ओके।